बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री गणेश भगवान की जय। भगवती मैया की जय। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत उमा संहिता जो कि पंचम संहिता है और इसके अध्याय 37 में आज हम प्रवेश करेंगे, जिसमें वर्णन है इक्ष्वाकु मनवंशीय राजाओं का वर्णन। इक्ष्वाकु आदि मनवंशीय राजाओं का वर्णन। सूत जी बोले, पूर्वतस्तु मनोर्यज्ञे इक्ष्वाकुग्राणतः सुतः। पूर्वतस्तु मनोर्यज्ञे इक्ष्वाकुग्राणतः सुतः। तस्य पुत्रशतं त्वासीदिक्ष्वाकुर्भूर्दक्षिणं। तस्य पुत्रस्तं त्वासीदिक्ष्वाकुर्भूरिदक्षिणं। तेषां पुरस्तादुभवन्नार्यावर्ते नृपाद्विजः। तेषामिव कुच्छेर्ज्येष्ठस्तु सोऽयोध्यायां नृपो भवतु। सोऽयोध्यायां नृपो भवतु। सूत जी बोले, पूर्व समय में छींकते समय मनु की नासिका से इक्ष्वाकु नामक पुत्र का जन्म हुआ। उन इक्ष्वाकु के विपुल दक्षिणा देने वाले 100 पुत्र हुए। हे दुजो, उनके बाद इस आर्यावर्त में अनेक राजा हुए। इक्ष्वाकु के पुत्रों में सबसे बड़ा विकुक्षिता वह अयोध्या का राजा हुआ। इक्ष्वाकु के पुत्रों में सबसे बड़ा विकुक्षिता वह अयोध्या का राजा हुआ। उसका वह कर्म प्रेम पूर्वक श्रवण करे, जो ब्रह्म वंश में उत्पन्न होने पर भी उससे मोहवश हो गया। पिता ने श्राद्ध कर्म करने के लिए उसे श्राद्ध सामग्री एकत्रित करने की आज्ञा दी, किंतु उसने श्राद्ध कर्म किए बिना ही श्राद्ध के लिए लाए गए खरगोश का भक्षण कर लिया, जिससे वह ससाद कहा जाने लगा। इक्ष्वाकु ने उसका त्याग कर दिया। तब वह ससाद वन की ओर चला गया। इक्ष्वाकु के मरने के पश्चात वह वशिष्ठ के वचनानुसार राजा हुआ। शकुनी आदि नामों वाले उसके 15 पुत्र कहे गए हैं। शकुनी आदि नामों वाले उसके 15 पुत्र कहे गए हैं। वे सभी उत्तरापथ देश की रक्षा करने वाले राजा हुए। अयोध का पराक्रमी पुत्र ककुत्स्थ नाम वाला हुआ। अयोध का पराक्रमी पुत्र ककुत्स्थ नाम वाला हुआ। ककुत्स्थ का पुत्र अरिनाभ तथा उसका पुत्र पृथु हुआ। पृथु का पुत्र विष्टराष्ट्र और उससे इंद्र नामक प्रजापति हुए। इंद्र का पुत्र युवनाश्व और उसका पुत्र प्रजापति श्राव हुआ। उसका पुत्र बुद्धिमान श्रावस्त हुआ, जिसने श्रावस्ती नामक पुरी का निर्माण किया। श्रावस्त का पुत्र महायशस्वी बृहदस्व हुआ। उसका पुत्र युवनाश्व तथा उसका पुत्र कुवलाश्व हुआ। वह श्रेष्ठ राजा कुवलाश्व धुंधु का वध करने के कारण धुंधुमार नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुवलाश्व के पिता ने कुवलाश्व को राजपद पर अभिषिक्त किया। कुवलाश्व के महाधनुर्धर 100 पुत्र थे। पुत्र को अपना राज्यभार देकर राजा युवनाश्व वन को जाने लगे। तब वन जाते हुए उन राजर्षि को उत्तंक ने रोका। उत्तंक बोले, हे राजन सुनिए, भवता रक्षणं कार्यं पृथिव्याधर्मतः शृणु। त्वया हि पृथ्वी राजन् रक्ष्यमाणा महात्मना भविष्यति निरुद्विग्ना नारण्यं गन्तुमर्हसि। ममाश्रम समीपे तु समेषु मरु
धन्वशो शमेशु मरुधन्वशो। उत्तंक बोले, हे राजन सुनिए, आपको धर्म पूर्वक पृथ्वी की रक्षा करनी चाहिए। आप महात्मा द्वारा रक्षा की जाती हुई इस पृथ्वी पर शांति रहेगी। आप महात्मा द्वारा रक्षा की जाती हुई इस पृथ्वी पर शांति रहेगी। अतः वन मत जाइए। मेरे आश्रम के समीप समतल मरुस्थल में, जो कि समुद्र की बालुकाओं से पूर्ण है, एक बलोन्मत्त दानव रहता है। वह देवताओं से भी अवध्य है, विशाल शरीर वाला तथा महाबली है। भूमि के भीतर प्रविष्ट होकर बालुका के मध्य में छिपा हुआ राक्षस मधु का अत्यंत भयंकर धुंधु नामक पुत्र कठिन तपस्या में स्थित होकर लोक का नाश करने के लिए उसी में शयन कर रहा है। वह 1 वर्ष के बाद जब श्वास छोड़ता है तब वन तथा पर्वतों के सहित पृथ्वी कंपित हो जाती है। उस समय उसके अंगार, चिंगारी और धुआं से युक्त भयानक निश्वास से लोक भर जाता है। उस समय उसके अंगार, चिंगारी और धुआं से युक्त भयानक निश्वास से लोक भर जाता है। हे राजन, इस कारण से मैं अपने उस आश्रम में रहने में समर्थ नहीं हो पाता हूँ। अतः हे महाबाहु, लोकहित की कामना से आप उसे मार डालिए। आपके द्वारा उसके मारे जाने पर सभी लोग सुखी हो जाएंगे। हे पृथ्वीपते, उसे मारने में आप ही समर्थ हैं। हे अनघ, पूर्व युग में विष्णु ने मुझको महान वरदान दिया था। अतः वे विष्णु अपने तेज से आपके तेज का संवर्धन करेंगे। इस लोक में प्रजा पालन में महान धर्म देखा जाता है, वैसा धर्म वन में नहीं देखा जाता। अतः आप ऐसा विचार छोड़ दें कि हे राजेंद्र, ऐसा धर्म कहीं नहीं है जैसा प्रजाओं के पालन में है। पूर्व काल के राजर्षियों ने ऐसा ही धर्माचरण किया था। इस प्रकार महात्मा उत्तंक के द्वारा कहे जाने पर उन राजर्षि ने धुंधु का वध करने के लिए अपना पुत्र कुबलास्व उनको दे दिया। हे भगवान, हे दुष्श्रेष्ठ, मैंने शस्त्र का त्याग कर दिया है। मैंने शस्त्र का त्याग कर दिया है। यह मेरा पुत्र ही उस दैत्य धुंध का वध करेगा, इसमें संदेह नहीं है। ऐसा कहकर और अपने पुत्र को आज्ञा देकर वे राजा तप करने के लिए चले गए। इसके बाद कुबलास्व धुंध का वध करने के लिए उत्तंक के साथ चल दिया। उस समय प्रभु भगवान विष्णु उत्तंक की प्रेरणा से, लोक हित की कामना से अपने तेज के साथ उसमें प्रवेश कर गए। उस दुर्धर्ष कुबलास्व के प्रस्थान करने पर आकाश में महान ध्वनि होने लगी कि यह श्रीमान राजपुत्र धुंध का वध करेगा। उस समय देवता सभी ओर से उसके ऊपर दिव्य पुष्पों की वृष्टि करने लगे और जय जीव कहते हुए उसकी प्रशंसा करने लगे। जीतने वालों में श्रेष्ठ उस राजा ने अपने पुत्रों के साथ वहां जाकर बालुका के मध्य में समुद्र को खोदना प्रारंभ किया। विप्र ऋषि उत्तंक तथा नारायण के तेज से व्याप्त हुआ वह राजपुत्र कुबलास्व महातेजस्वी तथा अत्यंत बलवान हो गया था। हे ब्राह्मण, समुद्र को खोदते हुए उसके पुत्रों ने पश्चिम दिशा का आश्रय लेकर के बालुका के बीच में स्थित उस धुंध को प्राप्त कर लिया। वह अपने मुख से उत्तम अग्नि से क्रोधपूर्वक जगत को मानो भस्म सा करता हुआ वेग के साथ जल बरसाने लगा। जैसे कि पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर समुद्र का जल भी ऊपर उठने लगता है। हे मुनीश्वर, उसकी मुखाग्नि से कुबलास्व के जो 100 पुत्र थे उनमें केवल 3 ही शेष रहे और सब मरकर भस्म हो गए। हे विप्रेंद्र, इसके बाद वह महातेजस्वी राजा, महाबलवान तथा ब्राह्मण विनाशक उस धुंध राक्षस के समीप पहुंच गया। उस राजा ने अग्निबाण से उसके वारिमय वेग को पीकर शांत किया और वारुण बाण से उसकी मुखाग्नि की ज्वाला शांत कर दी। इस प्रकार उस राजा ने जल के मध्य में रहने वाले उस महाकाय राक्षस का वध करके उत्तंक की कृपा से अपना सारा कार्य सिद्ध माना। हे महामुनि, उत्तंक ने उस राजा को वरदान दिया। उन्होंने उसे अच्छा धन दिया और शत्रुओं से पराजय न होने का वरदान दिया। धर्म में सदा बुद्धि, स्वर्ग में अक्षय वास तथा राक्षस के द्वारा मारे गए पुत्रों को अक्षय लोक की प्राप्ति का भी वरदान दिया। उसके जो 3 पुत्र बचे थे उनमें दृढ़ाश्व श्रेष्ठ ज्येष्ठ कहा गया, कुमार हंसाश्व तथा
कपिलाश्व उससे छोटे थे। जो धुंधुमार का पुत्र दृढ़ाश्व था, जो धुंधुमार का पुत्र दृढ़ाश्व था, उसका पुत्र हर्ष हुआ। हर्ष का पुत्र निकुंभ हुआ, जो सदा धर्म में संलग्न रहता था। निकुंभ का पुत्र सहताश्व था, जो संग्राम विशारद था। हे दुजो, सहताश्व के अच्छाश्व और कृत्वाश्व नामक पुत्र हुए। सज्जनों द्वारा समादृत हिमवान की पुत्री दृष्टद्युति कृत्वाश्व की भार्या हुई, जो तीनों लोक में प्रसिद्ध थी। उसी का पुत्र प्रसेनजित हुआ। प्रसेनजित ने गौरी नामक पतिव्रता स्त्री को प्राप्त किया। उसके पति ने उसे श्राप दे दिया और वह बाहुदा नामक नदी हुई। उसका पुत्र यवनाश्व महान राजा हुआ। यवनाश्व का पुत्र मानधाता तीनों लोकों में प्रसिद्ध था। उसकी पत्नी चैत्ररथी थी, जो शशबिंदु की कन्या थी। वह महान पतिव्रता थी और अपने 10,000 भाइयों में सबसे बड़ी थी। उस मानधाता ने उससे धर्मज्ञ तथा धर्मपरायण पुरुकुत्स तथा मुचकुंद नाम के 2 पुत्र उत्पन्न किए। पुरुकुत्स का पुत्र विद्वान और कवि त्रियारुणी नाम वाला हुआ। पुरुकुत्स का पुत्र विद्वान और कवि त्रियारुणी नाम वाला हुआ और उसका सत्यव्रत नामक महाबली पुत्र हुआ। उसने ब्राह्मण महात्माओं के द्वारा पाठ ग्रहण मंत्रों के पाठ किए जाते समय किसी दूसरे पुरुष से ब्याही जाने वाली स्त्री का अपहरण कर लिया। उसने आसक्ति, मोह, हर्ष, मद की अधिकता तथा स्वेच्छा से किसी प्रवासी की कन्या का बलपूर्वक अपहरण किया था। इसलिए राजा त्रियारुणी ने उस अधर्मी का त्याग करते हुए कुपित होकर उससे बारंबार कहा, अब तुम चले जाओ। तब उस दुष्ट ने पिता से कहा कि मैं कहाँ जाऊं। इस पर राजा ने उससे कहा कि तुम चांडालों के समीप रहो। इस प्रकार अपने धार्मिक पिता के द्वारा प्रत्यक्त हुआ वह वीर सत्यव्रत चांडालों की बस्ती के समीप निवास करने लगा। इसके बाद पुत्र के कर्म के कारण विरक्त हुआ वह राजा त्रियारुणी सब कुछ छोड़कर भगवान शंकर की तपस्या करने के लिए वन को चला गया। हे विप्रसे, तब उस अधर्म के कारण उसके राज्यों में 12 वर्ष तक इंद्र ने वर्षा नहीं की। उस समय महातपस्वी विश्वामित्र अपनी स्त्री को सत्यव्रत के समीप रखकर समुद्र के समीप कठिन तप करने लगे। उनकी स्त्री अपने मध्यम और पुत्र को गले में बांधकर शेष पुत्रों के भरण पोषण के लिए 100 गायें लेकर उसे बेचने लगी। तब गले में बंधे हुए अपने पुत्र को बेचती हुई उस स्त्री को देखकर धर्मात्मा सत्यव्रत ने महर्षि के उस पुत्र को छुड़ाया। महाबाहु सत्यव्रत विश्वामित्र को प्रसन्न करने के लिए तथा दया परवश होकर उस पुत्र का भरण पोषण करने लगा। उसी समय से मुनि विश्वामित्र का वह पुत्र गले में बांधे जाने के कारण महातपस्वी गालव नाम से विख्यात हुआ। तदारभ्य स पुत्रस्तु विश्वामित्रस्य वै मुनिः अवधगालवो नाम गलुबन्धानु महातपः इति श्री शिव महापुराणे पंचमी संहितायां मनुवंश वर्णनम नाम 37वाध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं संहिता में मनुवंश वर्णन नामक 37वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोले शंकर भगवान की जय, श्री हरि नारायण भगवान की जय।